जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इस चीज के बारे में। तो बच्चों इसमें A2 के लिए पहले ओवरलोड होगा असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर A3 के लिए ओवरलोड होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और डाटा इज इक्वल टू A डॉट डाटा। तो आप लिख सकते हैं कि दिस डॉट डाटा इज इक्वल टू A डॉट डाटा भी लिख सकते हैं, लेकिन डाटा इज इक्वल टू A डॉट डाटा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न बाय रेफरेंस कर रहे हैं। वी हैव टू रिटर्न बाय रेफरेंस। इट मींस कि हम पहले देखें ना, आप याद करें कि डिस्टेंस की एग्जांपल को सिर्फ माइंड में थोड़ा सा लाएं कि आप नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाते किसका थे, उसी का फीट और इंचेस का जो कॉलर ऑब्जेक्ट होता था, जो जो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे होता था, प्लस ऑपरेटर के, माइनस ऑपरेटर के, ग्रेटर देन ऑपरेटर के, लेस देन ऑपरेटर के, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे होता था। तो आप बनाते थे एक नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट या एक टेम्प बनाते थे किसका, उसी का ही जो लिखा जाता था किस तरह, फीट और इंचेस के लिए। तो वो कहता है कि उसकी कॉपी क्यों भेजनी, उससे आप एक स्पेस ले रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कहता है इसी को वापस भेज दो। तो क्या होगा, वो ओरिजिनल वापस चला जाएगा, ओरिजिनल की कॉपी, सॉरी। इसका देखे ना यहाँ सर पे। इसका एक और बेनिफिट भी था। ये बोले, आप बोले। सर इसमें अगर हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो वो फिर भी हमारे पास एक्सेस कर लेता है, और राइट साइड पे भी कर लेता है। अब एग्जैक्टली देखिए, राइट साइड की एड्रेस। मुझे समझ नहीं आ रही राइट साइड का क्या कह रही हैं आप। सर अगर हम उसे लेफ्ट साइड पे रखते हैं रिटर्न बाय रेफरेंस के थ्रू, तो फिर वो एड्रेस पास करता है, और अगर राइट साइड पे रखेंगे तो वो वैल्यू पास करते हैं, हाँ सही वैल्यू कहा स्टोर वो। होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 बिल्कुल, दैट्स रियली कूल। आप इसके बारे में बात कर रही हैं, मैं आप समझाऊं, मुझे मुझे आइडिया नहीं हो रहा था आप किसकी, आप रिटर्न बाय रेफरेंस के बारे में बात कर रही हैं ना। तो दैट्स रियली यस कूल। सर। आप उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, वेल डन, दैट्स रियली कूल। अच्छा, अब जरा देखें, ये था रिटर्न बाय रेफरेंस इन सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर पढ़ाया था। द विच रिटर्न बाय वैल्यू द लास्ट स्टेटमेंट इन दिस फंक्शन इज। अब अगर लास्ट फंक्शन की देखें तो उसमें ये चीज बड़ी मैटर करती है कि यू कैन सी this since this is a pointer to the object of which the function is a member। ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमने बात कर ली, हमें इसके बारे में नॉलेज हो गया। कहता है स्टैटिक दिस इज दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, हमें पता चल गया, अब तो ये बात क्लियर होगी कि तो भाई वही ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली भाई साहब ओवरलोड हो रहा है या कॉल कर रहा है। ठीक है जी। अब बात ये है कि कहता है एंड द स्टेटमेंट रिटर्न इट बाय रेफरेंस। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, यू यूजुअली वांट टू रिटर्न बाय रेफरेंस फॉर ओवरलोडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर यूजिंग दिस टू अवॉइड द क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी। हम पहले भी तो एक्स्ट्रा मेमोरी कर रहे थे ना। नाउ हियर वी आर रिड्यूसिंग दिस एक्स्ट्रा मेमोरी बाय क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कोई क्यूरी है तो बताएं जी प्लीज। ओके जी, आगे चलते हैं, इजी है। अच्छा बात देखें, आपको ये एग्जांपल याद आ रही है, अभी कल ही की है। एस टी आर काउंट काउंट एस टी आर यस फ्रेंड सर। क्लास, इस पूरी यस क्लास में सर। सिर्फ यस सर। यहाँ पर चेंज आई है ये। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम में वो क्या करेगा, ऑपरेटर की रिटर्न बाय रेफरेंस कर दिया, और रिटर्न बाय रेफरेंस। तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ ये काम कर रहे हैं, यानी कि S3 ही S2 को और S2 ही S1 को असाइन हो रहा है। तो जब S3 S2 को असाइन होगा तो पहले S2 के लिए डिस्ट्रक्टर चलेगा, वो उसकी बनी हुई नल मेमोरी को डिलीट करेगा, फिर जरा गौर से देखिएगा, फिर इसके PSC को इसके PSC से इनिशियलाइज कराएगा और असाइन कराएगा, और फिर इसके अकाउंट को प्लस कर देगा। तो फिर इसका काउंट और इसका काउंट जो कि दोनों का काउंट है S2 और S3 का, वो 2 हो जाएगा और एक ही स्ट्रिंग को पॉइंट करेंगे। फिर S2 जौन सा है वो रिटर्न हो जाएगा, S2 अब रिटर्न होगा, S1 को मिलेगा, तो S1 अपनी नल वाली मेमोरी को डिलीट करेगा, और फिर PS ऑफ S का जौन सा S1 का है वो S2 के PS को साइन हो जाएगा, यानी PS S2 का PS जो पॉइंटर है वो S1 के PS को साइन हो जाएगा, और इसके काउंटर को प्लस करके 3 हो जाएगा।
तो लिहाजा जब हम आफ्टर दिस वन डिस्प्ले करेंगे तो S1 S2 और S3 की सेम मेमोरी होगी, लेकिन इनका जो काउंट होगा वो 3 हो चुका होगा, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। इस पूरी एग्जांपल में जस्ट वी आर रिटर्निंग द स्ट्रिंग बाय रेफरेंस, हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बच्चों देयर इज अ डायनामिक टाइप इन्फो। मैं को नहीं करवा रहा, ये छोटा सा टॉपिक है और इससे मेरा एक आधा घंटा, बल्कि मैं पढ़ाऊंगा तो फिर 1 घंटा लगा दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए मैं सिर्फ इसका हिंट दे देता हूँ आपको, आप पढ़िएगा, आसान है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, इसको करना पड़ेगा, करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ आएगा, वर्बल पढ़ने से समझ नहीं आएगा, टाइप करना पड़ेगा। डायनामिक टाइप इन्फो में 2 किस्म के हम टॉपिक पढ़ते हैं, एक होता है डायनामिक कास्ट होता है और एक टाइप आईडी होता है। डायनामिक कास्ट और डायनामिक टाइप आईडी के अंदर हम बेस क्लासेस के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं और फिर चाइल्ड क्लासेस को ड्राइव करते हैं। इन दोनों ऑपरेटर्स का बेसिकली मकसद ही सिर्फ ये है कि हमें पता चल सके कि बेसिकली हमारे पास किस क्लास का पॉइंटर टू दैट क्लास, वो कौन सी क्लास है, वो ड्राइव 1 है या ड्राइव 2 है। लाइक जिस तरह इसमें है, बेस क्लास का पॉइंटर है ड्राइव 1 ड्राइव 2 है, हमने एक फंक्शन को एक पॉइंटर के अंदर एड्रेस भेजा और हमने उससे पूछा कि ये ड्राइव 1 का जो सा वो मेंबर है या यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास है या ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास है, तो ये बता देगा। इसी तरह फिर टाइप आईडी भी सेम, ये 2 एग्जांपल्स हैं, दोनों सेम ही है, कोई इसमें फर्क नहीं है, माइनर माइनर से फर्क है। टाइप आईडी ऑपरेटर क्या करता है, इस ऑपरेटर के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं जरा गौर से देखें। बेस क्लास के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन का होना जरूरी है। मैंने पढ़ा नहीं है, तो पढ़ाया जो है कई बार, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ना कहीं लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि भाई सर ने बताया था और ये बात अब पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा जरा आपको। अच्छा, अब बात ये है कि टाइप आईडी और डायनामिक कास्ट ऑपरेटर और टाइप आईडी ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ। इनकी अभी जरूरत नहीं है, बट आप पढ़ लो ताकि आपको आगे कहीं अगर इनकी कहीं जरूरत पड़े, कहीं लिखा हुआ होगा कि मैंने पढ़ा था, अब मुझे याद नहीं है, तो कहीं लिखा होगा, तो इधर अभी जरूरत नहीं है, बट आपको आगे जाके ना इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि हम इनको किस तरह फर्दर जो से हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 वर्चुअल फंक्शन। मैंने कहा ना कि आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बता सकते हैं हम कि बाय यूजिंग दीज 2 ऑपरेटर्स हम ये बता सकते हैं कि हमारे पॉइंटर के अंदर किस क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो विदाउट यूजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पॉइंटर हम पहले से बता सकते हैं। अगेन बता रहा हूँ कि अभी इनकी कोई सच जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक्स हैं हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें इस चीज़ के बारे में पता हो तो हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट ये ना आप कहें कि जी हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं, क्योंकि इनके आगे ना एक्सेप्शंस भी हैं। तो एनी हाउ इसको पढ़िएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, बट दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम्स और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। 2 पेज बमुश्किल बनते हैं। अगर एक एग्जांपल एक उसकी इसकी करें तो ये देखें छोटी-छोटी एग्जांपल है। टाइप आईडी की एग्जांपल देख लें, ये क्लास है और ये फंक्शन है जिसमें हम पॉइंटर टू बेस क्लास भेज रहे हैं और ये 2 ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करके चेक किया जा रहा है कि पॉइंटर किसके पास कौन सा पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। पहले बता रहा है ड्राइव 1 का, फिर कहता है ड्राइव 2 का। अगर हम इस चैप्टर को निकालें तो अगर गौर से देखें तो भाई इस चैप्टर के बारे में, और फिर हम दोबारा से क्लास को रिकंटिन्यू करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वर्चुअल फंक्शंस था, फ्रेंड फंक्शंस था, स्टैटिक फंक्शंस था, असाइनमेंट और कॉपी इनिशियलाइजर था, दिस पॉइंटर कवर कर लिया एंड दिस इज द डायनामिक टाइप इन्फो। डायनामिक टाइप इन्फो आपके लिए है, होमवर्क के तौर पे है, कोई असाइनमेंट नहीं है, कर लीजिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई क्वेश्चन है बताएं, नहीं तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और BSIT